दोस्तों, आज मैं कुछ चटपटी और चौंकाने वाली खबर बता रहा हूँ जो अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम आय 10 लाख से ऊपर है, बट 25 लाख कारें हर साल बिक रही हैं। इसका मतलब जिनकी आय 10 लाख से ऊपर है, 24 लाख लोगों की, वो हर साल कार खरीद रहे हैं। कपड़ों की तरह, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं और एक साल पहना उसको फेंक दिया, इस तरह कार ली और अगले साल बेच दी। और 24 लाख लोगों की इनकम 10 लाख से ऊपर है, 25 लाख कारें बिक रही हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर साल ना भी बदलें तो ऐसे भी लोग हैं, इसका मतलब जिनकी सैलरी आय 10 लाख से कम है या दिखाते ही नहीं है अपनी इनकम और कारें खरीद रहे हैं। 10 लाख से नीचे आय रखने वाला बंदा भी सालाना कार खरीद रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है नीड टू स्प्रेड टैक्स रीच। कहने का मतलब अब सरकार सोच रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं और उनको इस जाल में, शिकंजे में अब लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा शाणे बन रहे हैं। इसमें लिखा है आउट ऑफ द 125 करोड़ पॉपुलेशन ओनली 3.65 करोड़ फाइल टैक्स रिटर्न्स इन द असेसमेंट ईयर। मतलब 125 करोड़ की हमारी जनसंख्या है देश की, और केवल 3.5 करोड़ लोगों ने लगभग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, यानी कि अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम दिखाई कि हम इतना कमाते हैं। तो हमारे देश में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ही पैसे कमा रहे हैं, बाकी लोग क्या निठल्ले बैठे हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े शामियाने लगते हैं, लोग बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ कारों में घूम रहे हैं आजकल। नॉर्मल कारें तो छोड़ो, मर्सिडीज़ बड़ी बड़ी महंगी कारों में घूम रहे हैं। बड़े बड़े लाखों करोड़ों के टेंट लगते हैं जिसमें शादियां होती हैं। लोग इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, कमाल की बात है। ऑफ द 3.65 करोड़ इंडिविजुअल्स, देयर वर ओनली 5.5 लाख पीपल हु पेड इनकम टैक्स ऑफ मोर देन ₹5 लाख। और ये जो लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं, उसमें सिर्फ 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 लाख से ऊपर इनकम टैक्स दिया, और ये लगभग 57% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं, अब डिटेल में उठते हैं। इंडिया हैज़ जस्ट 24.4 लाख टैक्स पेयर्स हु डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम ऑफ ओवर 10 लाख। सिर्फ 24.5 लाख लोग हैं हमारे देश में जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर है। इसमें 33,000, अच्छा, 24.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर है, और फिर भी 25 लाख नई कारें हर साल बिकती हैं। और इसमें 25 लाख जो कारें बिक रही हैं हर साल, 35,000 लग्जरी कारें हैं। लग्जरी कारें आप जानते हैं कौन सी होती हैं? मर्सिडीज़, मर्क एंड सो ऑन। A nation of over 125 crore people had only 3.65 crore in individuals filing their tax returns in the assessment year. मैं आगे पढ़ता हूँ, काम की बात। The tax returns when compared with the car sales through astonishing numbers. Car sales on an average in the last 5 years has been about 25 lakh per year. लगभग पिछले बीते 5 सालों में हर साल कम से कम 25 लाख कारें बिकी हैं। In the last 3 years, the car sales were 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख। तो ये तो फिगर है।
He said, adding that the statistics point to a large number of people having income to buy cars are outside the tax bracket. अच्छा, मजे की बात देखिए, ए कार नॉर्मली हैज़ ए लाइफ ऑफ 7 years. कहते हैं हर एक कोई भी कार लें लगभग 7 साल चल जाती है बिना किसी दिक्कत के. एंड ए सेकेंड कार इज परचेज नॉट बिफोर 5 years बाय ए कॉमन मैन. और कोई भी आम आदमी लगभग 5 साल के बाद ही दूसरी कार खरीदता है, इससे पहले नहीं खरीदता है, ऐसा देखा गया है. इनकम टैक्स डाटा कलेक्टेड शोज ओनली 48,000, 48,500 लगा लीजिए, रिपोर्टिंग इनकम ऑफ मोर देन 1 crore. हमारे देश में सिर्फ 48,500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम साल में 1 crore से ज़्यादा है. अगर हम इनको बॉलीवुड और नेता लोग ही लगा लें, वो भी मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार हो जाएंगे आराम से. जिसका मतलब सिर्फ अब नेता लोग तो पे करते नहीं हैं, अब बॉलीवुड वाले भी कितना पे करते हैं हम जानते ही हैं. तो इसका मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो पे ही नहीं करते हैं. Yet luxury brands like BMW, Jaguar, Audi, Mercedes, Porsche, Maserati sell almost 35,000 cars every year. Of the individuals filing returns, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इतना क्लैरिटी से दिखा रहा हूँ. The government, he said, is shoring up its efforts to check evasion. अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे देश में ऐसे लोग पकड़े जाएं जो लग्जरी कारें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े टेंट्स में, हॉल्स में शादियां कर रहे हैं, या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या अपने बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, बट जब देश की बारी आती है तो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए. यही इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है.